मंगलगिरी गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव के पास एक जमीन का टुकड़ा था। उसी जमीन में कचियारी करके फसल हाथ लगते ही शहर में बेचता था। फसल की अच्छी कीमत मिलती थी। राघव के 4 बेटे हैं। वे चारों बेटे बड़े आलसी थे, बिना किसी जिम्मेदारी के घूमते थे, पिता की कमाई पर ही खाते थे। राघव कड़ी मेहनत करके कचियारी करके अच्छी कमाई करता था, लेकिन उसके बेटे पिता की कमाई से ऐश करते थे, मेहनत किए बिना ही कमाना चाहते थे। राघव उनमें परिवर्तन लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं रहा। राघव की पत्नी चौथे बेटे की पैदा होते ही चल बसी। एक दिन राघव खेत जोतने के लिए अपने चारों बेटों को ले जाना चाहता था। अरे बड़े, इधर आ तो सही। क्या बात है बापू, बुलाया मुझे? कुछ नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ खेत चलकर मेरी सहायता करो। आज खेत में ज्यादा काम है। खबर मिली है कि मजदूर आज काम पर नहीं आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं नहीं आ सकता बापू, धूप में कौन काम करेगा। भाई को लेकर जाना। ठीक है बेटा, भाई को बुला लाना। ठीक है पिताजी, अभी बुलाता हूँ। बड़ा बेटा भाई के पास जाकर, अरे तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। ठीक है भैया। इस तरह दूसरा बेटा पिताजी के पास जाता है और कहता है, क्या बात है पिताजी, बुलाया आपने? भैया ने कहा था। हाँ, खेती में थोड़ा काम था, मदद करने तुम्हें बुलाया था। भैया से पूछा तो उसने कहा उसे कोई काम था, तो कह रहा था कि वो काम पर नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें बुला रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ। तब दूसरा बेटा मन में, अरे अब इनके साथ खेत में जाऊंगा तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्या सोच रहा है, आ रहे हो कि नहीं? अरे अफसोस पिताजी, मुझे अब भी याद आया कि मुझे भी थोड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता। छोटे भाई को ले जाइएगा। तब राघव गुस्से से, ठीक है, दोनों को बुला लाना। ठीक है पिताजी। मन में, शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो धूप में कौन काम करेगा, सोचते हुए अपने दोनों भाइयों के पास जाता है। अरे भाई, तुम दोनों को पिताजी ने बुलाया है। क्यों भैया? मुझे क्या पता, जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तब दोनों अपने पिताजी के पास जाकर चौथा लड़का, पिताजी क्या बात है, आपने बुलाया? हाँ, आज खेत में बहुत काम है, इसलिए मेरे साथ खेत चलो। तो भैया लोग भी आ रहे हैं ना? तुम्हारे भैया लोग को कुछ काम था, तो उन्होंने कहा नहीं आ पाएंगे, इसलिए तुम दोनों को बुला रहा हूँ। अरे कचियारी का काम हम कैसे कर पाएंगे, कभी भी खेत में काम नहीं किए, हम छोटे हैं, यह काम तो भैया लोग ही जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, तो आकर क्या करेंगे। तीसरा लड़का भी कचियारी करना नहीं आती कहकर वहां से अंदर चले जाते हैं। तब राघव, अरे बुलाने पर कोई भी नहीं आ रहा है, अगर मैं मर भी गया तो इस जमीन में कचियारी करेंगे या बेच भी देंगे, पता नहीं आगे कैसे जिएंगे ये लोग। इस तरह मन में सोचते हुए खेती के लिए निकल जाता है। उस दिन खेत में ज्यादा काम रहने के कारण बहुत देर से घर पहुंचता है। तब तक चारों बेटे पेट भर खाकर घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। राघव भी खाना खाकर सोने जाता है, लेकिन नींद नहीं आती। हे भगवान, क्यों मेरे चारों बेटों को गैर जिम्मेदार इस तरह बना दिया तुमने। आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इस तरह सोच में डूब जाता है। तभी राघव के दिमाग में एक उपाय सूझता है। अगले दिन सुबह उठकर चारों बेटों को बुलाता है। देखो बच्चों, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, पता नहीं कब क्या होने वाला है। तुम चारों गैर जिम्मेदार तो हो ही, इसलिए तुम लोगों के लिए कुछ सोना बटोर कर एक पेटी में रखा था। ये बात सुनते ही चारों अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगते हैं। अच्छा पिताजी, अब वो पेटी कहाँ है?
वो पेटी हमारे खेती में ही रखा है। घर में रखता तो चोरी का डर सताता है। सोचा तुम लोग उसे संभल कर रखोगे तो बड़े निकम्मे हो, इसलिए खेती में छुपाया था, लेकिन खेत में कहाँ गाड़ दिया ये याद नहीं आ रहा है। इसीलिए तुम चारों उसे खोज निकालो और समान रूप से आपस में बांट भी लेना। तब चारों बड़ी खुशी से खेत के पास जाते हैं। उस खेत में गाड़ी गई पेटी को निकालने का तरीका सोचने लगते हैं। अब इस खेत में सोने को कहाँ ढूंढेंगे? हम 4 हैं, चारों दिशाओं में खोद कर देखने से पता चल जाएगा। अरे पूरा खेत खोदने से ठीक लगेगा। हम पूरे खेत को 4 भाग करके खोद देते हैं। जिसे भी पेटी मिल जाए चारों उसे बांट लेंगे। इस तरह सभी खेत को खोदना शुरू करते हैं। इस तरह चारों 10 दिन मेहनत करके खेत खोदते हैं, लेकिन किसी को भी पेटी हाथ नहीं लगी। भैया, कुछ दिनों से हम खेत को लगातार खोद रहे हैं, लेकिन वो सोने की पेटी दिखाई ही नहीं देती। हाँ, चलो पिताजी को बताते हैं। इस तरह चारों घर जाकर अपने पिता से पूछते हैं। पिताजी, आपने जैसा कहा वैसा ही पूरा खेत को खोद दिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं वही रखा था। ठीक है, एक काम करो, खेत को तो खोद दिया है, तब पानी भी दे देना, अनाज के बीज भी बो देना। मैं उस पेटी को कहाँ रखा याद करने की कोशिश करता हूँ। पानी देकर बीज बोने से पेटी कैसे बाहर निकलेगी पिताजी? अरे पानी देने से जमीन नरम पड़ जाएगा, तब कुछ दिन रुककर खोदने से और भी गहराई तक खोद सकते हो, तब पेटी बाहर निकल सकती है। फिर बीज क्यों बोना? अरे जमीन कड़क ना बन जाए, इसलिए अनाज के बीज बोने को कह रहा हूँ। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। सुबह उठकर चारों खेत को पानी देकर अनाज के बीज बोना शुरू करते हैं। इस तरह 2 ही दिन में अनाज के बीज बो देते हैं। उस दिन शाम को घर आकर, पिताजी, आपने जैसा कहा वैसा ही पानी देकर अनाज के बीज भी बो दिए, फिर कब खोदना होगा? अरे 6 महीने रुक जाओ, तुम्हें मिलने वाला सोना तुम्हारे पास ही आएगा। ये 6 महीने आप खेत का ध्यान रखना। तब चारों उनकी बात मानकर उस दिन से चारों खेत जाना, राघव के कहने पर जब चाहिए तब पानी देना, इस तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। अच्छी फसल मिलती है। वे चारों अपने पिताजी से भी ज्यादा कमाते हैं। इस तरह थोड़ा फसल काटकर धान को थैली में डालकर घर लेकर आते हैं। तब राघव अपने बेटों को बैलगाड़ी पर बस्ता डालकर आते देखकर चौंक जाता है। तब राघव, देखा बच्चों, अब सोना घर आ गया है। तब दूसरा लड़का, हम धान लेकर आए हैं पिताजी। आप जिस सोने का जिक्र किया था वो तो हमें मिला ही नहीं। मैंने भी धान के बारे में ही बताया था। देखा, चारों मिलकर बहुत अच्छी फसल पाए हो। वो धान ही अब आपका असली सोना है। देखा, मिलकर मेहनत करने से उसका फल कैसा होता है। नतीजा आपके आंखों के सामने है। मैं कोई सोना नहीं छुपाया था। आप लोगों में इस बदलाव लाने के लिए ही झूठ बोला था। मेहनत करके सोने जैसा फसल घर लाने की खुशी में राघव अपने बेटों को शाबाशी देता है। पिता का मन समझकर चारों बेटे मेहनत करके काम करना शुरू करते हैं। तब से चारों बेटों को जिम्मेदार बनकर देखकर राघव बहुत खुश होता है।